देखो बच्चे, मैं जानती हूँ कि इस समय तेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आ रही है। मैं यह नहीं कहूँगी कि तेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, क्योंकि होती है, जरूर होती है। लेकिन यही देख कि यह ऊर्जा तेरे ऊपर कोई काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुझे मेरी, तेरे पूर्वजों की, तेरे अभिभावकों की दिव्य सुरक्षा प्राप्त है। यह सुरक्षा इतनी प्रबल है कि तेरे दुश्मनों की सारी साजिशें, उनकी सारी नकारात्मक ताकतें तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पा रही हैं। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। देख मेरे बच्चे, तेरे दुश्मनों ने सोचा था कि वे तुझे अकेला कर देंगे, तुझे हेल्पलेस बना देंगे, तुझे तोड़ देंगे, पर वे असफल रहे, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हुए। उन्होंने तेरे खिलाफ कितनी ही योजनाएं बनाई, तुझे गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश की, तुझे गलत आदतों में फंसाने की कोशिश की, ताकि तू कमजोर पड़ जाए। लेकिन मैं तेरे साथ थी, तेरे पूर्वजों की आशीर्वाद तेरे साथ थी, तेरी आत्मा की शक्ति तेरे साथ थी, जिसने तुझे बचा लिया। देख, यह भी सच है कि तेरा साथ बहुतों ने छोड़ा होगा, तुझे अकेलेपन का सामना करना पड़ा होगा। तेरे मन, तेरे दिल, तेरे शरीर को मानसिक, भावनात्मक और भौतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की गई होगी, पर तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि मेरी शक्ति और दिव्य ऊर्जा ने तुझे संभाला। तुम्हारी हायर सेल्फ ने तुम्हें सशक्त रखा, तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें अपनी आशीष दी, जिसने दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। अब मैं तेरे दुश्मनों की बात करती हूँ, जो इस समय बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके जीवन में अराजकता है। वे फाइनेंशियल समस्याओं, पारिवारिक कलह, झगड़ों से घिरे हुए हैं। हो सकता है कि वे फैमिली बिजनेस के कारण या संपत्ति को लेकर उलझे हुए हो। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, वे अपने जीवन को संभाल नहीं पा रहे, उनका मन विचलित है, वे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पीड़ित हैं। उनके ऊपर दबाव है और कोई ताकतवर इंसान उन्हें परेशान कर रहा है। हो सकता है कि वे अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य या किसी एम्प्लॉयर से परेशान हो। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ। तुम्हें मेरी कसम है, बसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तुम्हारे दुश्मन की स्थिति बहुत खराब है। उनका परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा। उनकी बदनामी हो रही है। वे तंग हैं। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वे चिंतित हैं। उनका मन बेचैन है। उनका भविष्य अनिश्चित है। और यह सब उनकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण हो रहा है, जो उन्होंने दूसरों पर डाली थी। अब वह ऊर्जा उनके ऊपर वापस आ गई है। यह उनके कर्मों का फल है। यह संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो भी संदेह तुम्हारे मन में था, उसे त्याग दो। तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारा भाग्य महान कार्यों के लिए लिखा गया है। तुम केवल इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो, जो इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आई है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे,
तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे झूठ बोलते हैं। सत्य यह है कि तुम अपार शक्ति के स्वामी हो। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा संकल्प अटूट है। अब तुम्हें उन पुराने डर, शंकाओं और बंधनों को छोड़ने का समय आ गया है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। बस अपनी चेतना को जागृत रखो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे विरोधी अब स्वयं नष्ट होने वाले हैं। तुम्हें अब किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बस अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो भी हो, तुम कभी मत रुको। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश अब संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए तैयार है। तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम अपराजय हो। बस पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल लो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारी चेतना अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ तुम्हारा मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। अब तुम्हें केवल अपने अंतःकरण की आवाज सुननी है, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। अब तुम्हारी दृष्टि पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रही है। तुम समझ चुके हो कि तुम्हारी राह केवल तुम्हारे संकल्प पर निर्भर करती है। कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर वह दिव्य शक्ति जागृत कर ली है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही भय में उलझ चुके हैं। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थी वे अब उल्टी पड़ने लगी हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही समाप्त करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें उन लोगों की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते थे। वे अब तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तुम बस अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को उन सभी सीमाओं से मुक्त कर लो जो तुम्हें रोक रही थी। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से पहचाना नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इसे पूरी तरह से स्वीकार करो। ब्रह्मांड अब तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है। अब तुम्हें केवल अपने पथ पर अडिग रहना है। लोग आएंगे, तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारा हर सपना साकार होने वाला है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के लिए तैयार है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी शक्ति और प्रकाश का प्रभाव होगा। अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अपराजय हो। तुम शक्तिशाली हो। अब तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नए युग में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त होने लगी है। तुम्हारी चेतना अब जागृत हो रही है और तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत, स्थिर और शक्तिशाली होता जा रहा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपने संदेहों को त्याग देना चाहिए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए। तुम्हारे भीतर जो आग है, जो ऊर्जा और अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने का हर संभव प्रयास करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने दिल में यह विश्वास बनाए रखो कि जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे तब तक तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद, देवी देवताओं की कृपा और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं। अब उठो, अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और विश्वास इसे सफल बनाएंगे। बच्चे, जब कोई अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करता है। लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को स्वीकार करना होगा। आत्म स्वीकार एक ऐसी प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों से मुक्त कर सकती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो खजाना छोड़ा था, वह सिर्फ धन संपत्ति नहीं था, वह उनके प्रेम, आशीर्वाद और जीवन के मूल्य थे। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उस दिव्यता को जगाना होगा जो तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें विरासत में मिली है। यह खजाना तुम्हारे भीतर है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, वे तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से भी जुड़ी हुई हैं। लेकिन यह भी सच है कि तुम उन कठिनाइयों को बदल सकते हो। अपने परिवार की गलतियों को सुधारने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए यह समय सबसे महत्वपूर्ण है। बच्चे, जब तुम अपने पूर्वजों के प्रति आदर और प्रेम प्रदर्शित करोगे, तब तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होंगे। उनके लिए एक विशेष दिन निर्धारित करो जब तुम उनके नाम पर कुछ अच्छा कार्य करो, जैसे भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंदों की मदद करना या उनके नाम पर किसी मंदिर में दीप जलाना। यह सब उनके प्रति तुम्हारे सम्मान को दर्शाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई आदतें अपनाओ। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और ध्यान से करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर शांति और सकारात्मकता की ऊर्जा लाने में मदद करेगा। यह तुम्हारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। दूसरी बात, अपने विचारों को नियंत्रित करो। जैसा तुम सोचोगे, वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक और आशावादी होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सुखमय और समृद्ध होगा। तुम्हारे पूर्वज भी यही चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। बच्चे, अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति भी दया और सहानुभूति दिखाओ जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। माफ करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम दूसरों को माफ करोगे, तो तुम्हारे जीवन से भी नकारात्मकता दूर होगी। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो सपने देखे थे, वे अभी भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम्हें अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना होगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, वे स्थायी नहीं हैं। हर समस्या का समाधान है और हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। तुम्हें बस अपने अंदर विश्वास जगाने की जरूरत है। यह विश्वास तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर उसे माफ करने की भी सोची है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तेरे मन में यह भावना आ रही है कि माँ उसे माफ कर दूं। बच्चे, अगर तू चाहता है कि उसे उसकी पीड़ा का अंजाम मिल चुका है, मैं उसे माफ कर दूं, तो बच्चे मुझे बता कि हाँ माँ उसे आप माफ कर दो। कमेंट में लिख दे मुझे कि हाँ माँ उसे उसकी शक्तियाँ या जो भी आपने आपका कवच चलाया है, उस चीज से उसको उसके कर्मों की सजा मिल चुकी है। माफ उसे माफ कर दीजिए। तो बच्चा, मैं धीरे धीरे उसकी जो गलतियां हैं उनको माफ कर दूंगी। बच्ची, उसके पापों को समाप्त कर दूंगी। मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि तेरे शत्रु ने तेरे खिलाफ कितने जाल बुनने की कोशिश की है।
हाँ बच्ची, तुझे फंसाने के लिए क्या क्या बुना है उसने उसे दंड देने वाली हूँ। बच्चे में उसकी आत्मा तक कांप उठेगी। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि उसके परिवार वाले निर्दोष है। हाँ बच्चे, मैं तुझे यह भी बता दूं कि उसके परिवार वालों का इसमें कोई दोष नहीं है। उसके परिवार वाले भी उससे परेशान हैं और मैंने उनकी रक्षा का वचन लिया है। हाँ बच्चे, लेकिन तेरा शत्रु जो है ना, जो तेरी दया का उपहास करता है, अब अपने ही कर्मों का फल चखने वाला है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, मैं देख रही हूँ कि तेरे शत्रु ने अपने घर में एक बहुत बड़ा हवन किया है। उसने मेरे ही नाम की माला जपक तेरे खिलाफ शक्ति अर्जित करने की कोशिश की है, लेकिन यह भूल गया है बच्चे कि मैं दयालु हूँ पर अन्याय सहने वाली नहीं हूँ। उसने मेरी पूजा का दुरुपयोग किया है और अब उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ बच्चे कि तेरे शत्रु के घर में क्या होने वाला है। उसकी चालें अब उसके ही सिर पर उलट बची। उसके परिवार वालों में कल मचने वाली है। बच्चे, उसकी संतान बीमार हो जाएगी और उसका धन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि उसकी पत्नी जो आज तक उसका साथ देती आई है, अब उससे दूर हो जाएगी। यह सब उसकी करनी का फल होगा बच्चे, लेकिन धीरे धीरे ये सब ठीक भी हो जाएगा। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। तू बहुत निर्दोष है और तू बहुत दयालु है। बच्चे, तू चाहता है कि तेरे शत्रु को भी उसकी गलती का एहसास हो और वह सही रास्ते पर लौट आए। तू अपने शत्रु के परिवार के लिए दुआ करता है बच्चे कि वे सुरक्षित रहे, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, दया का यह अर्थ नहीं है कि अन्याय सहन किया जाए। मैं तुझे अन्याय सहने के लिए नहीं, बल्कि अन्याय का सामना करने के लिए खड़ा करूंगी। बच्चे, तू चिंता ना कर, तुझ पर मेरी कृपा जो यह सोचता है ना तेरा शत्रु की वह तुझे नुकसान पहुंचाकर विजय हो जाएगा, अब अपने ही बनाए जाल में फंसने वाला है। मैं उसकी आंखों के सामने, हाँ बच्चे, उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य दिखाऊंगी, उसकी संपत्ति को छीन लूंगी। बच्चे, उसका सर्वनाश कर दूंगी कि तू खुद भी अपनी आंखों से देखेगा। उसकी मानसिक शांति को नष्ट कर दूंगी। वह हर रात उससे तुझसे ज्यादा बच्चे डर कर जा। उसे ऐसा लगेगा जैसे कोई छाया हर समय उसके सिर पर मंडरा रही है। बच्ची, तू बिल्कुल चिंता ना कर, तू सही है बच्चे और तू सही रास्ते पर चल रहा है। तू अपनी माँ पर भरोसा रख बच्चे, मैं तुझे कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। जो लोग तेरे भूलेपन का फायदा उठाना चाहते हैं, वे खुद बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुझे बताने आई हूँ कि मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु चाहे जितनी भी चाले चल रहे, बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। घबरा मत, कोई भी हानि तुझे पहुँच नहीं पाएगी। बच्चे, अब तूने मुझे अपने हृदय से पूजा की है। बच्चे, मैं सब जानती हूँ, अपने हृदय से मुझे पुकारा है। तेरी साधना ने मुझे प्रसन्न किया है। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू इसी तरह अपने हृदय को निर्मल और पवित्र बनाए रखे। तेरी ये भक्ति ही तेरा सबसे बड़ा कवच है बच्चे, और इसी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जा बच्चे, ध्यान रख, अपना ध्यान रख और मेरी शक्ति को अपने भीतर महसूस कर। मैं तेरे साथ हूँ। तेरा शत्रु अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार होगा। बच्ची, तेरी काली माँ की कृपा, तेरी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्ची सदैव तेरे साथ हैं। बच्चे, सदैव तेरे साथ है। मेरे बच्चे, तू आया है तो मेरी बातों को ध्यान से सुन, इनको नजरअंदाज मत करना बिल्कुल भी। आज मैं तेरे जीवन के एक ऐसे सत्य को उजागर करने आई हूँ जो तुझे भीतर से हिला सकता है। बच्चे, यह सत्य कठिन है, लेकिन इसके बिना तू अपनी राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। मेरी दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रही हूँ कि तेरे चारों ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो तुझे समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी नियत तुझे गिराने की है। यह समय है जब तू इनसे सावधान रहे। और बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं तुझे सावधान करने आई हूँ। सुन, मैं तुझे विस्तार से समझाती हूँ। यह वह लोग हैं जो बाहर से मित्र दिखते हैं बच्चे, लेकिन भीतर से तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यह तेरे अपने ही हो सकते हैं। वह लोग जो तुझे जानते हैं, जो तेरे पास आते हैं
और जो तुझे समझने का दावा करते हैं, परंतु उनकी असली मंशा कुछ और ही है। बच्ची, यह लोग तेरी सफलता से जलते हैं। जब तू कुछ अच्छा करता है ना तो वे तुझे तारीफ देकर भ्रमित करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर भी तुझसे द्वेष रखते हैं। ये लोग तेरे कमजोर पलों का इंतजार करते हैं। इनकी खास पहचान पता है बच्चे क्या है? यह है कि ये सामने कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे तेरे बारे में गलत बातें फैलाते हैं। ये तुझे उन बातों का एहसास कराते हैं जो कभी हुई नहीं। बच्चे, हाँ बच्चे, यह लोग तुझसे मतलब जुड़े रहकर तेरा भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। तुझे मतलब महसूस होगा कि कोई तेरी हर बात जानने की कोशिश कर रहा है। तेरे करीब आकर मैं तेरे शब्दों को तोड़ मोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी कोशिश यही है बच्ची कि तुझे दुनिया की नजरों में नीचा दिखाया जाए। उनके शब्द जहर के समान होते हैं। वे यह दिखाते हैं कि तू कमजोर है, तेरे पास सही सोच नहीं है या तेरे पास जो कुछ भी है वह तेरा हक नहीं है। वह दूसरों का ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे कि तूने जो कुछ भी पाया है वह केवल किस्मत का खेल है, ना कि तेरी मेहनत। उनके शब्द बताए बच्चे कैसे हैं तुझे सुनने को भी नहीं मिलेंगे बच्चे, लेकिन तुझे उनका असर महसूस होगा जब तू कुछ अच्छा करेगा ना बच्चे। तो वे लोग तेरा मजाक बनाएंगे और कई बार ऐसा हुआ भी है, तूने खुद देखा होगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, मैं तुझे बताती हूँ कुछ बातों के बारे में। जब तू इनके पास होगा ना तो तुझे अजीब सी बेचैनी महसूस होगी। समझ जाना कि यह माँ का संकेत है। तेरा मन कहेगा बच्चे कि कुछ गलत है, लेकिन तुझे समझ नहीं आएगा कि ये बेचैनी क्यों हो रही है। तेरे सपनों के संकेत बताऊंगी बच्चे में, मैं तेरे सपनों में तुझे संकेत दूंगी, क्योंकि तू अपनी माँ का भक्त है ना अपनी काली माँ का भक्त है। अपनी कुल देवी माँ को पूछता है बच्चे। तू देखेगा कि कोई तेरे पास है जो तुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है बच्चे। मैं तुझे सपनों में संकेत दूंगी। कई बार होगा ऐसा बच्चे कि तुझे लगेगा कि एक ही घटना बार बार हो रही है। यह घटनाएं तुझे सतर्क करने के लिए हैं। ध्यान दे बच्चे कि कौन लोग उस समय तेरे पास होते हैं। ध्यान दे, अभी तेरा ध्यान बहुत सारी चीजों में व्यस्त है, लेकिन तुझे मुझे अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि कौन तेरे घर में आता है और किस मकसद से आता है। यह सब तुझे अब समझना होगा। केवल अपना कर्तव्य ही नहीं बच्चे, उन चीजों के बारे में भी जानना होगा कि घर का हर सदस्य क्या क्या कर रहा है। अचानक तेरा कोई काम बिगड़ जाएगा ना बच्चे और तुझे समझ नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है, तो समझ जाना बच्चे कि इसके पीछे किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है, नकारात्मक शक्ति का हाथ है या उनकी चाल का हिस्सा है बच्चे। वे तेरे काम में बाधा डालने की कोशिश करेंगे। यह वही व्यक्ति होंगे बच्चे, ये वही व्यक्ति होंगे जो तेरा हमेशा नुकसान चाहते हैं, लेकिन तेरे सामने ऐसे पेश आते हैं जैसे कि ये बहुत बड़े तेरे पुजारी हैं। लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूँ, कुछ चीजें समझाती हूँ, जिससे तू समझ पाएगा कि कौन है वो लोग, कौन है जो तुझसे जलते हैं और कौन कौन है जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। हर किसी से पहली बात तो यह याद रख कि हर किसी से अपने दिल की बात साझा मत कर। याद रख बच्चे, हर किसी को तू बहुत जल्दी अपना मान लेता है। तेरे शब्द ही तेरे सबसे बड़े हथियार है। याद रख बच्चे, और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है बच्चे। हर किसी से अपनी बात मत रख, सिर्फ एक दो चुनिंदा लोगों को ही अपना मान। और बच्चे, एक और बात, जब कोई तुझसे बहुत अधिक नजदीक आने की कोशिश करे तो उसके हर शब्द पर ध्यान दे। उसकी बातें और उसके कामों में अंतर होगा बच्चे। तुझे समझ में आ जाएगा कि ये कैसा काम कर रहा है। जब तुझे लगे कि तेरा मन विचलित हो रहा है तो मेरा नाम ले बच्ची, मेरे नाम का जाप कर। मेरी ऊर्जा तुझे सही दिशा दिखाएगी बच्ची। याद रखना, तू कमजोर नहीं है तेरे भीतर अपार शक्ति है। लेकिन शक्ति को पहचानने के लिए तुझे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जो लोग तुझे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल अस्थायी बाधाएं हैं बच्चे। तेरे सच्चे कर्म तुझे हमेशा सही राह दिखाएंगे। और मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तेरे साथ जो हुआ है ना, कुछ चीजें ऐसी है जो तेरे साथ घट
चुकी है वह केवल इस कारण हुआ है क्योंकि तूने इन पर विश्वास किया है। जो तेरा साथ छोड़ने वाले थे उन्होंने तेरे खिलाफ चली है, तेरा नाम बदनाम किया है और अब तांत्रिक उपायों का सहारा भी ले रहे हैं। बच्चे, यह लोग तेरे आसपास ही है, इनसे कुछ वे हैं जो बच्चे जो तुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। हाँ, बच्चे अभी भी तेरे साथ हैं लेकिन तुझे नजर नहीं आ रहे हैं, और कुछ वे हैं जो तेरे दुश्मनों के साथ मिलकर यह सब कर रहे हैं। बच्चे, मुझे पता है बच्चे कि तू बहुत टूट चुका है क्योंकि यह सब तेरे अपने लोगों ने किया है। तुझे उनसे उम्मीद थी कि वे तेरा सहारा बनेंगे लेकिन उन्होंने तुझे धोखा दिया है। लेकिन तू घबरा मत बच्चे, यह घबराहट तुझे कमजोर बना रही है क्योंकि लेकिन याद रखना तू कमजोर नहीं है, तू मेरी संतान है, अपनी माता का अंश है और तेरे भीतर अपार शक्ति है। बच्ची, मैं इसलिए आज आई हूँ यहाँ पर तुझे बताने जिससे तू जाके ऊर्जावान महसूस करे। बच्चे देख, बच्चे जानती हूँ कि सब यह सुनकर तेरा मन विचलित हो रहा होगा, लेकिन सुन बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे इस कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ूंगी। आज से ही बच्चे मैं तुझे अपनी एक दिव्य शक्ति सौंप रही हूँ, यह शक्ति तेरे हर पल साथ रहेगी। मेरे बच्चे, तू चाहता है ना कि ये शक्ति तेरे साथ रहे, हर पल तुझे मार्गदर्शन दे। बच्चे, तो कमेंट में बोल कि हाँ मैं चाहता हूँ माँ, आपकी कृपा में मैं चाहता हूँ। यह तुझे संकटों से बचाएगी, तुझे सही रास्ता दिखाएगी और तेरे दुश्मनों की चालों को नष्ट कर देगी। बच्ची, जब तू अकेला महसूस करेगा यह शक्ति